आज की वीडियो में हम लोग बात करने चाह रहे हैं कि क्या ये जो कोविड सिचुएशन है या जो कोविड-19 आया था जो 2019 में कोविड-19 चाइना से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गया था और इतनी मौतें लाया था, क्या वाकई ये इमाम मेहदी इस्लाम की ज़हूर की कोई निशानी है, कोई रिअपरेंस की साइन है, उनके अरावल की कोई साइन है नहीं, और अगर है तो क्यों नहीं, और अगर है तो क्या दलीलें हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें पर हम लोग बात करेंगे। तो आप वीडियो देख रहे हैं, हम लोग इस बात करेंगे। कोविड-19 जब से हट हुआ, ये एक ऐसी खौफनाक वबा थी जो पूरी दुनिया को दहला के रख दिया था, और इतनी ज़्यादा इसके अंदर शिद्दत थी, इतनी शिद्दत पसंद थी कि पूरी चाइना से शुरू होकर इंडिया, यूके, यूएसए, हर जगह इसकी बहुत ज़्यादा मार थी, तकरार थी, और लाखों जाने ये अभी तक ले चुका है, और बहुत ज़्यादा लोग के घर पूरे वीरान हो चुके हैं, और पूरी जो समाज है वो पूरा दहल गया था। लेकिन आज हम लोग बात करते हैं कि क्या वाकई ये इमाम मेहदी इस्लाम की ज़हूर की कोई निशानी है, मतलब क्या ये वाकई ज़हूर की कोई साइन है, इसके ऊपर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर दूं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पहले इससे पहले एक और चीज़ बता दूं, दो चीज़ों में आपको फ़र्क समझना होगा, एक होता है प्रेडिक्शन और एक होता है प्रोफेसी। प्रोफेसी और प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसको आप समझिए कैसे। प्रेडिक्शन जो होता है वो एक आम इंसान करता है, और प्रेडिक्शन होता है अंदाज़ा लगाना, एक प्रोबेबिलिटी देना, एक अजम्पशन करना कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये होगा, ये नहीं होगा, एक अंदाजा लगाना। याद रखिए, प्रोडिक्शन में हमेशा 50-50 रहता है कि ये चीज पेश आ सकती है और नहीं भी आ सकती है, मुमकिन हो भी सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जो खुदा है वो अलमाइटी है, वो सारी चीजें जानता है। हम एज एन इंसान, मैं, आप या जो भी आम इंसान है वो प्रोडिक्शन कर सकते हैं, वो परमानेंट डिसीजन नहीं दे सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रोफेसी क्या होती है, इसमें आपको समझना होगा। जो प्रोफेसी होती है, याद रखिए, प्रोफेसी बना है प्रॉफिट से। जो प्रोफेस होता है उसको हम लोग कहते हैं खुदा का पैगंबर उर्दू जबान में, और अगर हम लोग अरबी में कहें तो खुदा की तरफ से भेजा हुआ नुमाइंदा, या और रसूल आप कह सकते हैं, जो खुदा की तरफ से मैसेज लेके आए, मैसेंजर। तो वो जो होता है वो एक स्पेशल अथॉरिटी होता है इस दुनिया में, लोगों के ऊपर हुज्जत होता है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से डायरेक्ट भेजा हुआ होता है। तो वो जो पैगाम देता है, वो जो बातें बताता है, वो डायरेक्ट खुदा से उसको इनहेरिट होती है, खुदा की तरफ से उसके ऊपर इनायत होती है, और वो चीज़ें जो बताता है वो इवेंट्स होते हैं जो फ्यूचर में आकर होंगे ही होंगे, उसमें कोई शक को छुपा नहीं होती। प्रोफेसी में कभी भी आपको ये नहीं होता कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। प्रोफेसी, अगर कोई आम आदमी कुछ कह रहा है आगे आने वाले इवेंट्स की, तो वो याद रखिए वो प्रोफेसी नहीं होगी, वो प्रोडिक्शन होगा। लेकिन प्रोफेसी ये होती है कि वो जो शख्स कहेगा वो चीजें अकर होगी, क्योंकि खुदा ने उसकी बात सिखाई कि ये चीजें अकर होने वाली हैं, और खुदा जिसको चाहता है वो ये वाला इल्म देता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। तो जितने भी 14 मासूमीन हैं, या खुसूसन जो बड़े रसूल हैं, यानी कि जो स्पेशल प्रॉफिट्स हैं, उनके ऊपर या जो भी प्रॉफिट के ऊपर खुदा जब इल्म जाहिर करता है, इल्म देता है, तो वो चीज़ होती है प्रोफेसी के जुमरे में आती है, उसे हम लोग प्रोफेसी कहते हैं। प्रोडिक्शन डिफरेंट है, प्रोफेसी डिफरेंट है। प्रोडिक्शन गलत सही हो सकता है, प्रोफेसी कभी भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुदा की जानिब से वो चीज़ें उनको आता होती है। ये बात आपको एकदम क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोफेसी है, प्रोडिक्शन नहीं। अब याद रखिएगा, कोविड-19 के मुताल्लिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो छठवें इमाम है और मासूम है, वो फरमाते हैं, प्रोफेसी करते हैं वो कि जब इमाम का ज़हूर होने वाला होगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला होगा, तो उससे पहले दो तरह की मौतें होंगी, और उससे जो 1/3 आबादी है दुनिया की वो मर जाएगी, और उसके बाद एक और 1/3 आबादी बचेगी, और आखिर में 1/3 आबादी जो है वो सेव हो जाएगी। 1/3 आबादी मर जाएगी जंगों में, और 1/3 आबादी मरेगी वबाओं में, बीमारियों में। अब बात करते हैं कि वो जो 1/3 आबादी मरेगी या वगैरह, उसके साथ जो भी चीज़ें होंगी, क्या ये कोविड वही बीमारी है जिससे 1/3 आबादी मरेगी? अब इस पर बात सुनिए ध्यान से, याद रखिए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पहले 1/3 आबादी मरेगी जंगों में। तो अभी तक हम लोग अभी देख रहे हैं कि कोई एज एन वर्ल्ड वॉर के लेवल का कोई अभी जंग नहीं हुई। जितनी भी हुई है थोड़ी बहुत छोटी सतह पे हुई है, कि कहीं अरबिक पेनिनसुला में हो रही है, कोई यूरोपियन साइड में हो रही है, कोई इंटर कंट्री हो रही है, वगैरह वगैरह। तो वो सारी जितनी भी चीज़ें पॉलिटिकल एजेंडाज या जो सोशियो इकोनॉमिक चीज़ें हो रही हैं, वो थोड़ी थोड़ी सतह पे हो रही है। ये एज एन वर्ल्ड वॉर का बिल्डअप हो सकता है, एज एन खुद वर्ल्ड वॉर नहीं है। तो ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज़ें शुरू हो रही है। तो जो कोविड है, क्या ये वो वबा है जिससे भी मर रही है? तो पहली बात कि पहले वर्ल्ड वॉर होगा। वर्ल्ड वॉर होना लाजमी है, क्योंकि उस पर 1/3 आबादी जो दुनिया की है, जितने भी लोग हैं, वो मरेंगे 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जंगों में, यानी कि वॉर में। तो वॉर पहले होगा। वॉर जब हो जाएगा उसके बाद एक ड्राउट आएगा, यानी कि सूखा पड़ेगा पूरी दुनिया में, खाने के लिए लोग मोहताज होंगे, वो खाने भूख से बहुत ज्यादा परेशान होंगे, सारी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें जो है वो कंट्रीब्यूट करती है इमाम के ज़हूर और नज़दीक होने में। तो जब ये सूखा पड़ेगा, इस सूखा पड़ने के बाद
इनसे जो बीमारियां हैं वो जन्म लेंगी, इससे जितनी भी ज़्यादा डिजीजेज हैं उसका इंट्रोडक्शन होगा, उसका यहाँ पर इनोवेशन होगा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन और मारेगी बीमारियों से, जो कि और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी इमाम के ज़हूर में। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अभी तक कोई वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं है, और कोविड का आना मे बी बिल्डअप हो सकता है वॉर के पहले का सीन, लेकिन खुद ये वो वाला सीन जो बीमारियों से 1/3 पॉपुलेशन मरेगी, एज पर माय विजन या जो मैं देख रहा हूं उससे तो ये मालूम नहीं होता, क्योंकि इतनी अभी मौतें हुई नहीं है। जो 1/3 पॉपुलेशन वर्ल्ड वॉर के लेवल पे मरने वाली है, और वो जो जंग का जो प्रोफेसी हुई है वो ऐसे अभी पेश नहीं आई। तो पहले वर्ल्ड वॉर 3 जब पेश आ जाएगा, उसके बाद जो रिपरकशंस होंगे ना, उसके फॉर्मेट में ये जो मौतें हैं 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जो व्हाइट डेथ जैसे भी कहा गया है, जो सफेद मौतें होंगी यानी कि जो बीमारियों से मौत होंगी, वहां पर वो जो बीमारियों से मौत है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की और ज्यादा नजदीक की खबर देगी। लेकिन एज एन कोविड फिलहाल के तौर पे ये बिल्डअप तो हो सकता है जंगों के लिए, जंगों के बाद फिर वो वाली बीमारियों के लिए, लेकिन ये खुद व्हाइट डेथ नहीं है, ये खुद वो बीमारी नहीं जिसका प्रोडिक्शन ये प्रोफेसी की गई है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के थ्रू। ये वो वाली जंग मुझको महसूस या मालूम नहीं होती। तो ये बात मैं आपको साथ क्लियर करना चाह रहा था। लेकिन जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि हाँ ये वही हो सकता है, ये नहीं हो सकता, देखिए एज पर माई कन्वीनियंस है, जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने पढ़ा है, मुझको ऐसा महसूस नहीं होता कि ये वो बीमारी है। और क्योंकि अभी जंग नहीं हुई है, जंग होना लाजमी है, जंग जब हो जाएगी उसके बाद फिर चीज़ें बीमारी वाली हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। मे बी ये अभी बिल्डअप हो कोविड का, इसका जो एक्सट्रीम साइड हो वो जंगों के बाद निकल के आए, हो सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन आज पर यही वो बीमारी है व्हाइट डेथ वाली, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन अभी ऐसा कोई ब्रह्मास्ट्रिक एक्सपेडिशन नहीं है, ऐसे मालूम पेश हुआ है। तो हमको वो चीज़ ख्याल में रखनी चाहिए। हाँ, 2022 जो साल आने वाला है, इस साल में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इस साल में अगर ये वही वक्त है जिसमें हम लोग जी रही है, एंड टाइम्स है, तो इसमें आपको सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पे खुलने लगेगी, और अभी से शुरू हो जाएगी 2023 का बिल्डअप। अगर 2023 इंशाअल्लाह ताला अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है तो, और अगर नहीं तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं आज हमारी जितना भी छोटा सा जो जहन है, उसमें छोटी सी जो अकल है, जो कि खुदा की तरफ से इनायत है, उसके हिसाब से जितना मैं समझ पा रहा हूँ, तो पहले जंग पेश आएगी। अगर 2022 में वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो उसके बाद ड्रॉट मतलब सूखा पड़ेगा, और सूखा पड़ने के बाद फिर वो बीमारियां जन्म लेंगी, और उसके बाद 1/3 पॉपुलेशन और 1/3 मरेगी, और उसके बाद फिर इमाम का ज़हूर होगा। और उसमें मैंने यहाँ पर एक लिंक दे रहा हूँ, मैंने पूरा जो 10 साइंस है वो सारी बताई है, अब वीडियो वो लाजमी देखें। और मैंने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक उनके आने के ज़हूर का प्रेडिक्शन भी किया है, याद रखिए, प्रेडिक्शन कह रहा हूँ, प्रोफेसी नहीं कह रहा, प्रेडिक्शन कह रहा हूँ। अंदाज़ा, अकीदतमंदी, मोहब्बत के तौर पर अंदाज़ा लगाना, तो उसकी वीडियो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, वो लाजमी देखें, पूरी प्लेलिस्ट है, वो सारी वीडियोस देखें, उससे हो सकता है आपके ईमान में इजाफा हो और आपको और ज़्यादा बेहतर चीज़ें से मुकम्मल जानने को मिले। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा, और बताइए कि वाकई आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं, और अपने मौजूद मेम्बरान या सारे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे और लोगों को जानकारी हासिल करने को मिलेगा। और ईमान में इजाफा होता है जब आपके फैक्ट्स आपके फिगर्स के साथ कॉन्साइल कर जाते हैं, रिकॉन्साइल हो जाते हैं। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है और यकीन बढ़ जाता है। मैं आपसे सलाह देता हूँ, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। ज़हूर की दुआ करिए, सब लोग दुआएं फ़र्ज करिए कि इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो, ताकि जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा नास्टी चीज़ें पेश हो गई हैं, वो फ़कत खुदा की तरफ से जो भेजा हुआ शख्स है वही ठीक कर सकता है। मैं आपसे सलाह लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जो मैं हमेशा कहता हूँ वही कहूँगा कि खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़। so